तो मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम सेशन वापस से 8th का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पावर प्ले। फर्स्ट सेशन है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ का आप देखना, एनालाइज करना और अप्लाई करने की कोशिश करना। जब ऐसा करोगे तो बहुत चैप्टर ईजी हो जाएगा। एक बात फिर से मैं बता दूं कि सब लोग नोटबुक पेन के साथ रेडी हो जाओ। हर एक कॉन्सेप्ट लिखना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करनी है। जब तक वो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाना है। जो भी सर पढ़ाएंगे, जो भी आपके भैया पढ़ाएंगे, आप लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, मजा करते जाओ। ये एकदम क्लियर हो जाएगा ना। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लास 8 का चैप्टर 2 पावर प्ले। मजा आने वाला है, देखिएगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। तो ये पावर प्ले एक्सपीरियंस करने वाले दोस्तों। अब कैसे? तो ये हमारे पास एक पेपर ले लिया मैंने, जरा ध्यान से सुनना। ये पेपर है हमारे पास, हाँ, फाड़ के कहीं से तो लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये पेपर है, इसका थिकनेस समझ लो 2 mm है। इसका थिकनेस कितना है? 2 mm है। मैं रखता हूँ अभी, पहले एक एक बता दूं। सो थिकनेस ऑफ द पेपर, थिकनेस इज व्हाट? 2 mm। ये 3 mm ले लो बेटा, चलो 3 mm। ओके। अब क्या करता हूँ, ये पेपर को मैं फोल्ड करता हूँ। एक बार आधा आधे में फोल्ड कर दिया, ठीक है। देखो फोल्ड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, मजा आएगा। एक बार फोल्ड कर दिया मैंने इसको, हाँ। अब एक बार फोल्ड हुआ ना तो क्या दिख रहा है? डबल हो गया ना। तो चलिए, सो डबल हो गया तो वन फोल्ड के बाद थिकनेस विल बी डबल ऑफ दिस, तो 2 into 3 mm। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और एक फोल्ड करता हूं, दिस इज अनदर फोल्ड, दिस इज गोइंग टू बी योर अनदर फोल्ड। तो जब ये फोल्ड हुआ देन व्हाट विल बी द थिकनेस? अब देखो ये कितना लेयर फॉर्म हो गया, 1 2 3 and 4 लेयर। मतलब पहले का 4 टाइम्स बोलो, या फिर ये वाले का जब हम डबल इसको हाफ किए थे उसका डबल हो गया। तो मतलब ये जो थिकनेस था उसका डबल। तो आफ्टर सेकेंड फोल्ड थिकनेस विल बी दिस डबल ऑफ दिस, सो 2 into 3 बराबर है। हाँ सर सही है। वैसे ही अगर मैं और एक बार फोल्ड करता हूं, मैं और एक बार फोल्ड करके दिखाता हूं। देखो ये चीजें है ना, समझदारी की है। बहुत ज्यादा अपने को ना प्रेशर नहीं डालना कुछ भी दिमाग पे। तो अननेसेसरी दिमाग में प्रेशर नहीं डालना, आपको सोचने के ऊपर डालना है। जितना ज्यादा एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो अब जब मैं ऐसे कर रहा हूं और एक फोल्ड कर दिया मैंने, तो मैं जब देख रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ये जो मिला इसका डबल हो रहा है। यानी कि आफ्टर 3 फोल्ड थिकनेस विल बी 2 into इसका डबल ना, तो 2 into देखो 2 into 3 इसका डबल हो गया। इसका डबल यहां पे क्या था? इसका डबल था, दिख रहा है? इसका डबल था। इसका मतलब क्या होता है ना, अब जरा इसको हम एनालाइज करते हैं बस। एंड ये चलता रहेगा, ये जो खेल है ना चलता रहेगा। अब इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक पेपर का थिकनेस था 3, तो आफ्टर 1 फोल्ड इट इज 2⁻1 into 3। एक बार 2⁻1 है। आफ्टर 2 फोल्ड इट इज 2⁻2 into 3, 1 and 1 plus 1 will be 2, so that is 2⁻2 into 3। after 3 folds 2 into 2 into 2, that is 2⁻3 into 4 into 3, है ना? यही मिला था। हाँ सर क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया, समझ में आ गया। मतलब क्या हो गया कि जितना भी फोल्ड करो, इफ नंबर ऑफ फोल्ड्स आर, अगर मैं लिखूं इफ नंबर ऑफ फोल्ड्स आर, इफ
नंबर ऑफ फोल्ड्स आर n, अगर नंबर ऑफ फोल्ड n है और पेपर थिकनेस इज v, पेपर थिकनेस इज t या जो भी ले लो, तो पेपर थिकनेस को हम t ले लेते हैं. सो आफ्टर n फोल्ड्स, पेपर थिकनेस इज t, आफ्टर n फोल्ड्स, आफ्टर n फोल्ड्स, paper thickness will be t into that thickness into 2 raised to number of folds, 2 raised to number of folds. तो बात समझ में आ गई, एकदम इजी तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया है, एंड ऐसे ही चलता रहेगा ये. आगे बढ़ते हैं. अब मतलब क्या है, कोई भी पेपर का सपोज करो एक थिकनेस है, सपोज करो paper thickness is 0.002 centimeter. So what will be the paper thickness after 5 folds? So it will be paper thickness that is 0.002 into 2 raised to power, कितना फोल्ड हो गया, 5. So that is equal to 0.002 into 2 into 2 into 2 into 2. बहुत बढ़िया, मजा आ गया कि नहीं? तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, so this is what 2 raised to 5 ना, 2 raised to 5, तो और एक बार 5. So this is 2 2s are 4, 4s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8. इसका मतलब 8 8 2s are 16. अरे क्या लिख रहे हैं, 5 क्यों लिख रहे हैं भाई, 2 है वो. So 2 2s are 4, 4s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. So अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो 64 है, तो 0.064 सेंटीमीटर विल बी द थिकनेस. बात समझ में आ गई होगी, होप कर रहा हूं, एकदम इजी तरीके से. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब देखो, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. अब यहां पे हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो रहा है, डबल 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 होते जा रहा है ना. पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, 2 into 2 into 2 into एंड सो ऑन. सो ये जो पावर था, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. देखो थिकनेस कितना था, 2 था, आफ्टर 5 फोल्ड थिकनेस वाज 0.064 सेंटीमीटर. एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ, क्या ट्रेमेंडसली ग्रोथ हुआ आफ्टर 5 फोल्ड्स. सो दिस पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. आपको ये बात समझ में आना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें बहुत सिंपल सा है. Which expression describes the thickness of the sheet or the paper after 10 times? तो fold कितना है, number of folds are 10. Number of folds कितना है, 10. The initial thickness by letter V. So thickness of the paper, is V. Is thickness of paper is denoted by V. So हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि thickness of paper after 10 folds will be equals to thickness of the paper, that is V. Initial thickness is what, V, into 2 raised to number of folds. So number of folds are 10, so 2 raised to 10. इसका मतलब 2 raised to 10 into V. अब देखो इसमें से कौन सा ट्रू है, 2 raised to 10 into V, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है 2 raised to 10, ये भी 2 raised to 10 into V है क्या, नहीं है. ये 2 raised to 10 into V, यस यही है 2 raised to 10 into V. ये 10 स्क्वायर तो नहीं हो सकता, 2 raised to 10 into V चाहिए.
सो कौन सा करेक्ट है? फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एंड आप लोग ने देखा कि कैसे निकालते हैं, पहली बात तो ये कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया, वही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि कैसे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला गया है इसमें। एक्सप्रेस द नंबर 32400 32400 as a prime factors and represent the factors in the exponential form। exponential form में लिखना है, पावर्स के फॉर्म में लिखना है। so 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 0 0, मतलब सीधा सीधा हाफ कर दिया ना उसका। फिर 2 8s are 16, 2 1s are 2, 0 0, then 2 4s are 8, 2 0s are 2 5s are 2 0s are, इसका हाफ। then 2 2s are 4, 2 0s are 2 2s are 4, 1 0, 2 5s are 10। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो ऑब्वियसली 5 के टेबल में डाल दो, 5 इज अ प्राइम नंबर। सो 5 4s are 20, बचा 2, 5 0s are 0, 2 5 5 5s are 25। अगेन 5 के टेबल में 5 8s are 40, 5 1s are 5। 81 इज 3 के टेबल में 3 3 2s are 6, then 3 7s are 21। अब ये 27 आया, 27 आया तो 27 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसका मतलब क्या मिला? 3 2 4 0 का डबल 0 का जब हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 है भाई? 4 ही है। फिर 4 के बाद 2 बार 5 है, 5 इंटू 5, और फिर क्या है? 4 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो दिस इज व्हाट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32400। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, मतलब पावर के फॉर्म में लिखने का। मुझे ये बताओ 2 कितनी बारी है? 4 टाइम्स है, तो मतलब 2 raised to 4। 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, मतलब दिस इज 5 raised to 2। 3 कितनी बारी है? 4 टाइम्स है, तो 3 raised to 4। बात समझ में आ गई? बहुत इजी तरीके से आप लोग ने इसको कर लिया, प्राइम फैक्टर्स निकाले एंड देन उसका फैक्टर्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, और ये सब पढ़ के ना बहुत कुछ आपका डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, बहुत सारा मेंटल आप रिलैक्स होते जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या कर रहे हैं। व्हाट इज -1 raised to 5? -1 raised to 5 है, इसका मतलब क्या है? देखो -1 5 बार है मल्टीप्लीकेशन में, सो इट्स -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 5 बार -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस 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 माइनस, 5 बार माइनस है तो माइनस रहेगा। 1 2 3, अब देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ये बात समझ में आ गई। व्हाट इज पॉजिटिव? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या मिला? नेगेटिव मिला। क्या मिला? नेगेटिव मिला। व्हाट अबाउट -1 raised to 56? अब देखो सिंपल सा बात समझना, -1 raised to 56 निकालता हूं, -1 raised to 56। तो ये समझने के लिए मैं ना -1 raised to थोड़ा छोटा करता हूं, 4 निकालता हूं आप लोग को। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, सो 4 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो जब भी -1 का पावर इवन हो तो 1 आता है, इवन हो तो 1 आता है। जब भी ऑड होगा तो -1 आएगा। अब ये -1 का पावर क्या है? ये 56 है, इवन है तो क्या बचेगा? -1। तो एक बात समझिएगा कि इफ -1 raised to ऑड नंबर होगा तो -1 आता है, -1 raised to इवन नंबर होगा पावर में तो ये 1 हो जाता है। सिंपल सा बात समझ लिया आप लोगों ने कि नहीं?
हाँ सर, बहुत सिंपल वे में समझा, हर एक चीज समझाते जाएंगे, आप समझिएगा और इसको इंटरप्रेट कीजिएगा। सो क्या -2⁴ विल बी +16? -2⁴ देखते हैं, वेरीफाई करने के लिए बोला है। सो इट्स -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो अब 4 बार माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 2 16, 16। बात समझ में आ गई? तो मतलब पॉजिटिव मिला। अब ये तो सही है, दिस इज करेक्ट। अब हमको एक बात समझिएगा कि जब भी -a इज एनी नंबर रेज टू ऑड पावर होगा, सो इट्स माइनस ऑफ, माइनस बाहर माइनस रह जाता है, a रेज टू वो ऑड पावर, ठीक है। और जब भी -a रेज टू इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, a रेज टू इवन। समझ में आया क्या? आंसर पॉजिटिव में आएगा अगर पावर इवन होगा। दिख गया ना हमको? ये तो सॉल्व किया तो पता चल गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्या बोला है वो देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के छोड़ दो, बस इतना काम करो, इतना काम करो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। अब मुझे ये बताइए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो पावर के फॉर्म में लिखना है। 6 का पावर कितना है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 6 आया है, मल्टीप्लीकेशन में तो 6 रेज टू 4। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मुझे ये b का बताइए। b 1 2 3 4 बार है तो b रेज टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, b रेज टू पावर 4। अब इसका मैं अगर करूं तो 2 रेज टू 2 दो बार है, देखो 2 है और a है, ये दो नंबर्स है। पावर विल बी 2 दो बार है तो 2 रेज टू 2, a दो बार है तो 2 a रेज टू 2। y का पावर y रेज टू कितनी बार है? 1 और 1 2 टाइम्स तो y रेज टू 2। अब मेरे को ये बताओ, 5 रेज टू 5 दो बार है तो 5 रेज टू 2 एंड 7 3 बार है तो 7 रेज टू 3, 7 रेज टू 3। अब a इसमें 6th वाले में a कितनी बार है? 1 2 3, सो a रेज टू 3 इंटू c कितनी बार है? 1 2 3 4, तो c रेज टू 4 इंटू d कितनी बार है? d रेज टू 1। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारे नंबर्स को आपने इजी तरीके से लिख दिया। कैसे लिखा बात समझ में आ गई तो एकदम क्लियर हो गया। हर एक चीज लिखते चलो दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं ना अपना भला नहीं होने का। जैसे कि बताया था, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ powers of their prime factors in the exponential form. So this is 6 4 8। पहला नंबर क्या है? 6 4 8 लिख देता हूं मैं, फर्स्ट वाला, दैट इज 6 4 8। इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं 6 4 8 का, तो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस में क्या है? 4 है, 8 है, तो ये 2 के टेबल में जाने वाला है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, एकदम इजीली। आगे 2 रेज टू 2 1 जा 2, वापस से 4 है, 2 के टेबल में जाएगा तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। नाउ 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, बचा 2 एंड 1, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। So this is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, बराबर है? 4 बार 3 है। अब इसका मतलब ये कितना हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? पावर ऑफ 2 विल बी 3, पावर ऑफ 3 विल बी 4, सो 3 रेज टू 4। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाला और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा।
अब हमको वैसे ही करना है सेकंड वाले के साथ। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज 405। चलिए 405 का निकालें हम प्राइम फैक्टर। पहले 405 का ऑब्वियसली यूनिट प्लेस इज व्हाट 5, तो 5 के टेबल में जाने का है इसको। सो 5 8 जा 40, बचा 5, ये आगे एक नंबर है 5, 5 1 जा 5। 81 is always divisible by 3 because 8 plus 1 is 9, 9 is divisible by 3, so 81 will be divisible by 3, divisibility test। so 3 2 जा 6, बचा कितना 2 और आगे 1, 7 जा 21, then 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, प्राइम फैक्टर्स कर लिया। अब इसको हम लिखते हैं, so this is 5 into 3 into 3 into 3 into 3। अब ये 5 कितनी बार है, पावर विल बी 1, 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 3 raised to 4 विल बी द पावर। एकदम इजी हो गया सर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन करते हैं इससे बेस्ड, और एकदम लेमन स्क्वीजी कर देते हैं इसका। आगे नंबर क्या है, थर्ड वाला 540। चलो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, लेट्स सी। 540 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 540 का प्राइम फैक्टर, अगेन यूनिट प्लेस इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 2 और 5। प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, बचा कितना, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, आगे 4 है तो 14 हो गया। 2 7 जा 14, आगे 2 0 जा 0, अगेन 0 है तो 2 के डबल में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 0 2 5 जा 10। यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 के टेबल में जाएगा। 5 2 जा 10, बचा 3 एंड 5, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका मतलब ये हो गया कि 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 3। इसका मतलब दिस इज 2 raised to 2 into 5 raised to 1 into 3 raised to 3, है ना। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 raised to 3। बात पते की थी और बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, इजी थी, मजा आ गया। आगे बढ़ जाते 3600, फोर्थ क्वेश्चन 3600। अब ये 3600 का जब मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 2 0 जा, 2 9 जा 18, 0 and 0, then 2 4 जा 8, बचा 1 and 0, 2 5 जा 10, 2 0 जा। हाफ हाफ करते जाओ, 2 से डिवाइड करो ना हाफ हो रहा है, मतलब सीधा सीधा बात है। 2 2 जा 4, then 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, then 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, then 3 5 जा 15, अगेन 5 1 जा 5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर लिखूं तो लिख पाऊंगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 दो बार, into 3 into 3 into 5 दो बार, 5 into 5। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 raised to कितना पावर है, 4 है, 3 raised to कितना पावर है, 2 है, 5 raised to पावर कितना है, 2 है। काम हो गया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड फिगर इट आउट। एक ही क्वेश्चन है इसमें, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिएगा जरा इसको, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। पहले हमने फिगर इट आउट किया, अभी लास्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, सो मजेदार क्वेश्चन है, लेट्स सी। इसका वैल्यूज निकालना है, सिंपल सा बात है। तो 2 into 10 raised to 3, 2 into 10 raised to 3, let's see। 2 into 10 raised to 3। अब एक एक करके मैं निकाल के बताता हूं आप लोगों को, बहुत सिंपल लगेगा और बहुत हार्ड ऐसा कुछ है नहीं। सो पहला क्या है, 2 into 10 raised to 3, 2 into 10 raised to 3, दिस इज फर्स्ट वन। सो ये कितना हो जाएगा, 2 into 10 का पावर 3, 10 into 10 into 10। इसका मतलब 2 into 1000,
सो दिस इज 2000. सो पहला वैल्यू कितना मिला? 2000. सो फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट? 2000. लिख दिया इधर. कितना मिला हमको? 2000. सेकेंड वैल्यू इज -3^2 इंटू -5^2. अब देखो दो तीन मेथड से मैं कर सकता हूं इसको, है ना. -3^2 इंटू -5^2, यही है ना सेकेंड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन था रादर. सेकेंड क्वेश्चन तो ये ठीक है. सो फोर्थ क्वेश्चन इज -3^2 -5^2. सो दिस इज फोर्थ वन. सो -3^2 मीन्स -3 इंटू -3 इंटू -5^2 मतलब -5 इंटू -5. अब मुझे ये बताओ, दो बार माइनस है तो माइनस चला गया, 3 3 9 हो गया. ये दो बार माइनस माइनस प्लस, 5 5 25, 25 9 225. क्या मैं सही हूं दोस्तों? हाँ सर, आप एकदम बिल्कुल सही हैं. और लिख दीजिए कितना कितना भाई? 225. ठीक है. सो लिख देता हूं 225. वैल्यू निकाल दिया हमने. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. 7^2 इंटू 3^2 7^2 इंटू 3^2 या 2^3. आई थिंक सो 2^3. चलो 2^3. दिस इज व्हाट? 2^3. अब ये 7^2 मीन्स 7 इंटू 7. 2^3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. अब 7 7s are 49 इंटू 2 2s are 4 4 2s are 8. सो इंटू 8. So 49 into 8, 8 9s are 72, 8 4s are 32, 32 plus 7 will be equal to 39. 392. So it is 392. 7 4 is 9 32, 32 plus 7 is 39. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. तो 392 आंसर कितना है? दिस इज व्हाट? 392. अब इसका वैल्यू ये तो इधर से ही निकल जाएगा. देखो 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 10^4 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. सो ये कितना हो गया? 3 3s are 9 इंटू 4 जीरोस है 1 के साथ 4 0. सो 9 इंटू 10,000 इज 90,000, है ना. 90,000 इज द वैल्यू. वैल्यू निकाल लिया आपने एक लाइन में. इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं. 3 इंटू 4^4 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. अब 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर हो गया सीधा सीधा. 16 16 जा 256 इंटू 3. सो 256 इंटू 3. 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 16, 3 2 जा 6 7 7 6 8. सो इट इज 768. सिंपल सा बात. अब ये तो एकदम सिंपल है. 2^5 मीन्स व्हाट? -2^5. अब माइनस का पावर नेगेटिव ऑड है, माइनस का पावर ऑड है तो नेगेटिव रह जाएगा. और नेगेटिव रह के 2 5 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू. अब ये नेगेटिव का पावर इवन है तो पॉजिटिव हो गया, है ना. नेगेटिव का पावर इज इवन. 10^6 मतलब 10 6 बार 10. बात समझ में आ रही? एकदम इजी कर लो. सो दिस इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ 2 2s are 4 4s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32. सो 32 इंटू 1 0 0 6 बार जीरोस है 0 0 0. सो दिस इज इक्वल टू -3 2. 32 इंटू 1 इज 32. आगे 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6. मतलब ये हो गया 3 करोड़ 20 lakhs. बराबर ना. ये कितना हो गया नंबर? दिस इज व्हाट? 3 करोड़ 20 lakhs. बात समझ में आ गई? हर एक वैल्यू आप लोगों को निकाल के बता दी गई है. आप लोगों को सॉल्व करना है. देख देख के सॉल्व करो तो समझ में आ जाएगा कि क्या किया हुआ है. एकदम इजी हो गया. यस और नो चैट बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में बताना. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, मतलब टाटा बाय बाय करने की ओर. तो टाटा बाय बाय करने के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है?
तो ज़रूर एक लाइक बनता है, लाइक कर देना। और मम्मी ने बताया है कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज मम्मी ने बोला यार, मम्मी पापा सब लोग बोलते हैं भाई भाई में शेयर शेयर करो, भाई बहनों में शेयर करो, तो आप लोग भी शेयर करो, शेयरिंग तो बनती है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है, आपके बड़े भाई का भला हो जाएगा। और बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस के जो आपको जानकारी दे रहे हैं तो ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म हो जाए। तो बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को ये चैनल की, ये ऐसे वीडियोस के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।